शॉर्ट में पूजा ने बूट कैंप 1 अटेंड कर लिए। अब देखते हैं पूजा आज के ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने वाली है। तो अभी मैं उसको कॉल करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना, पूजा आज के ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने वाली है, ठीक है। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी अमित, हो गई ट्रेनिंग खत्म? यस मैम, ट्रेनिंग खत्म हो गया। ओके चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने पूरा ट्रेनिंग अटेंड किया बिना स्किप किए हुए, जी मैम, स्टार्ट से मैंने लेकर पूरा एंड तक? ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड किया है और ओके। पूरा नोट भी बनाया है। ओके चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अमित ये बताओ, सर ने आपको सबसे पहले 5 कोड बताया होगा, है ना? क्या है 5 कोड? मैम, ये 5 कोड है आपका बोनस, BONUS। ओके चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद अमित ये बताओ, सर ने आपको ESBI मॉडल बताया होगा, क्या होता है उसके मतलब, समझ में आया आपको? हाँ मैम, ये SBI मॉडल मेरे को अच्छे से समझ में आया। और मैं ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में एक यूट्यूब पर भी इसको ESBI कॉन्सेप्ट को मैं समझा शॉर्ट वीडियो में, तो उसको मेरे को अच्छे से समझाया और मेरे को अच्छे से समझ में भी आ गया मैम। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मैम, SBI मॉडल, ESBI मॉडल एक मतलब एम्प्लॉय होते हैं मैम। और S के मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, और B के मतलब बिजनेसमैन, और I के मतलब इन्वेस्टर। जो मतलब एम्प्लॉय होते हैं ना मैम, वो एम्प्लॉय उन लोगों को कहते हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है। कोई भी जॉब जो सेल्फ डिपेंड नहीं रहते, ठीक है, अपने बॉस ऊपर, अपने मालिक ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उनको एम्प्लॉय करते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉय उनको बोलते हैं जो खुद पर डिपेंड रहते हैं। जैसे मान लो कोई किराना दुकान खोल दिया मैम, ठीक है, या कोई शॉप है किसी चीज का भी, कोई मेडिकल है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये खुद पे डिपेंड रहेंगे। ये जब मन करे जब अपने दुकान को बंद कर सकते हैं, और जब मन करे अपनी दुकान को ओपन कर सकते हैं। बट इनका जब शटर बंद रहेगा, ठीक है, तो पैसा तो नहीं आएगा मैम। नहीं आएगा, हाँ। बट जब ओपन रहेगा तो ही पैसा आएगा, ठीक है। और एम्प्लॉय में क्या है, ये इनके पास जब काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, नहीं काम करेंगे पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो हाँ मैम, तो ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ग्रुप ए में आते हैं, ठीक है। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ग्रुप बी में। तो मैं ग्रुप बी में जो बिजनेसमैन है, वो मैम सिस्टम के ऊपर काम करता है, ठीक है। सर मतलब खुद सिस्टम बनाता है पहले, ठीक है। सर ने तो नहीं पता मैम, मैंने देखा था जो अभी हुआ ना यूट्यूब पर, तो उसने बताया था, अंबानी को उदाहरण दिया था। अंबानी ने सबसे पहले क्या किया, 2 से 3 साल टाइम लिया, जैसे जियो का सिम के लिए, ठीक है। उसने क्या किया, 2 से 3 साल लोगों को फ्री में बनाया, जिससे अपना सिस्टम बिल्ड किया, नेटवर्क बिल्ड किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर अपना रिचार्ज अपना बढ़ा दिया, ठीक है। उतना पैसा कमा रहा है हर मंथ का, हर दिन का पैसा कमा रहा है मैम, जितना इन्वेस्ट किया था वो, ठीक है। तो वो कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। अगर जो मर भी जाता है तो वो जियो का सिम लोग यूज करना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि वो सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या है, हम खुद के ऊपर डिपेंड भी नहीं रह पाते। सोचते हैं पहले दिन पैसा कमा रहे, नहीं। बट अंबानी ने क्या किया, पहले सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। बिजनेस भी होते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, जो खुद अकेला करके बैठ जाते हैं, मर जाने के बाद बिजनेस थप्पड़ भी जाती है, ठीक है, या कहीं चल जाने के बाद बिजनेस बंद हो जाती है। बट नहीं, वो सिस्टम बनाकर काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर क्या होता है, इनके पास ऑलरेडी पैसे रहते हैं, ठीक है, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, स्कूल बना के, हॉस्पिटल बना के। स्कूल में क्या करेंगे मैम, और स्कूल में ये ऑलरेडी मान लो स्कूल बना दिए, 2-3 साल टाइम लगा, उसके बाद उसमें शिक्षक को कुछ हायर कर लिए, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैम मालिक का उसमें थोड़ी ना कुछ काम है। मालिक तो आएगा प्रिंसिपल के पास, हर मंथ बोलेगा पैसा कितना कलेक्शन हुआ, ठीक है, और ले जाएगा घर पे, उसमें से कुछ दे देगा परसेंटेज उन लोग का, बस हो गया। तो ये जो ग्रेड ए है ना मैम, ग्रुप ए, ठीक है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये दुनिया में 95% लोग हैं, बट इनके पास पैसा केवल 5% है। और जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर, ये दुनिया में केवल 5% है, बट दुनिया के इनके पास 95% पैसा है। तो ये जो दोनों अमीर है, ये जो दोनों गरीब है, दुनिया के यही हाल है। ओके चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
तो अमृत ये बताओ जैसे कि ये ईबी और आई है तो वो किस बेस पे काम करते हैं, मतलब वो जैसे कि देखो बिजनेस का मतलब होता है ज़्यादा मतलब टाइम को लेवरेज करके पैसा कमाना, है ना। तो ये सर ने आपको बताया टाइम लेवरेज, तो टाइम लेवरेज क्या है आपको समझ में आया? हाँ मैम, टाइम लेवरेज मेरे को अच्छे से समझ में आया। टाइम लेवरेज सर ने ये बताया कि लोग जो है ना, ठीक है, एक इंसान कितने घंटे काम कर सकता है मैम, ठीक है, अकेला काम करेगा तो 10, 12, 18 घंटे यही करता है। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, इन्वेस्टर होता है, वो टाइम को तोड़ के काम करता है। जो टाइम को तोड़ के काम करता है ना, ठीक है, उसे ही मैम टाइम लेवरेज बोलते हैं। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो इंसान एक दिन में 100 घंटे, 200 घंटे, 1000 घंटे, लाख घंटे काम करता है ना, उसे टाइम लेवरेज बोलते हैं। अब अंबानी बताओ मैम, अंबानी के अंदर करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एक इंसान अगर 10 घंटा भी काम करता है, ठीक है, तो एक दिन उसके काम जो होते हैं 10 करोड़ घंटे होते हैं। तो इतने घंटे काम होते हैं, ठीक है, बट एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो मैम उसी को टाइम लेवरेज बोलते हैं हमारे भाषा से, समझो तो एक तरह से। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो ये बताओ अपनी सर ने आपको ये भी बताया होगा एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, ये क्या होता है? मैम एक्टिव इनकम वो होता है, ठीक है, जो प्रत्येक दिन काम करे तभी पैसा, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना मैम, इम्प्लॉय और सेल्फ इम्प्लॉय, ठीक है, तो ये लोग एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। ये काम करेंगे तभी तक पैसा आएगा, काम करना बंद करेंगे पैसा नहीं आएगा। लेकिन जो पैसिव इनकम होता है, पैसिव इनकम में जैसे बिजनेस एंड इन्वेस्टर, ठीक है, ये लोग कुछ दिन टाइम दिए अपने, जैसे बिजनेसमैन ने अपना 2-3 नेटवर्क बनाने में लगाया 2-3 साल, ठीक है, और इन्वेस्टर ने अपना बिल्डिंग बनाने में, स्कूल बनाने में 2-3 साल लगाया, ठीक है। तो ये लोग अब पैसे बिजनेस काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोग काम नहीं भी करे तो पैसा आता रहेगा, ठीक है। अगर मान लो स्कूल के मालिक मर भी जाता है, ठीक है, तो उसके स्कूल तो उसको फैमिली के नाम है ना, ठीक है, जनरेशन के ऊपर काम करता है पैसिव इनकम, ऑलरेडी उनको पैसा आता रहेगा। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद ये बताओ अमृत, आप जिस सोसाइटी के साथ अटैच हो रहे हो, सर ने बताया उस सोसाइटी का नाम क्या है? मैम चैंपियन क्लब। ओके, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और ये भी पता चला होगा ना कंपनी का नाम क्या है? मैम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बता रहे थे सर। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारा कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है। यस। ओके, और ये बताओ, ये भी पता चला होगा आपको हमारा जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी, उसका सीईओ कौन है? मैं लिखा हुआ, एक मिनट कॉपी ले लेता हूँ मैं। ओके, मैं रेक्स मोगन सर। ओके, चलो ठीक है, हमारा जो कंपनी ना उसका सीईओ है मिस्टर रेक्स मोगन सर, ठीक है। यस मैम, यस। ओके, उसके बाद ये बताओ ये कब स्टार्ट हुआ हमारा कंपनी, ये भी पता चला होगा ना आपको? मैम इसको स्टार्ट हुए 1978 में। नहीं, 13 मई 1978। ओके, 13 मई 1978 में। ओके, चलो ठीक है, अब ये पता चला होगा है ना अमित आपको, मतलब कि हमारा जो कंपनी है वो कितने कंट्री में वर्क कर रहा है? मैम हमारा जो कंपनी है लगभग 170 प्लस कंट्री में काम कर रही है। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो कंपनी है ना वो 170 कंट्री में वर्क कर रहा है। अब आप ही सोच के देखो, जैसे कि वो है ना मोबाइल है ना आईफोन का, अब वो कितने कंट्री में वर्क कर रहा है? केवल 25 से 30 कंट्री में ही वर्क कर रहा है ना। लेकिन हमारा जो कंपनी है वो 170 कंट्री में वर्क कर रहा है, तो ये कोई मामूली कंपनी नहीं होगा, है ना। जी मैम। ओके, उसके बाद ये बताओ अमृत, ये मतलब हमारा जो कंपनी है उसका ऑफिस कितना है, पता चला होगा ना आपको? मैम पूरे ऑफिस में सर ने बताया 6000। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो कंपनी ना मतलब उसका ऑफिस है 6000 से ज़्यादा ऑफिस है इसका, ठीक है। ओके। हाँ, उसके बाद ये बताओ अमृत, आपको पता चला होगा ना इंडिया में ये कब आया था? मैम इंडिया में आया था, सर ने बताया था सन 2000 में। ओके, इंडिया में आए थे सन 2000 में, ठीक है। और इजाज़त किसने दिया था, ये पता चला आपको इंडिया में आने में? नहीं मैम, ये नहीं पता। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इजाज़त दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, चलो ठीक है। उसके बाद ये बताओ हमारा जो इंडिया में लाया था उसका नाम पता चला आपको, किसने लाया था ये? नहीं मैम। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इंडिया में लाया था अमरजीत सिंह ने, ठीक है। अमरजीत?
सिंह ने। अमरजीत सिंह। ओके मैम, 1 मिनट लिख लेता हूँ। ओके मैम, हो गया। चलो ठीक है। तो अमित ये पता चला आपको, सर ने आपको बताया होगा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? क्या होता है इसका मतलब? डिजिटल मार्केटिंग ये होता है मैम, जो आज के जो लोग हैं, ठीक है, ये लोग डिजिटल काम नहीं करते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग होता है जो घर बैठे बैठे, ठीक है, अपना नेटवर्क बनाना, ठीक है, नेटवर्क ऊपर काम करना। जो आज नेटवर्क बना के काम कर रहा है वही मैम अमीर है, ठीक है। जो नहीं नेटवर्क बना के काम कर रहा है, ठीक है, वो अमीर नहीं। ये तो पहले क्या होता था, पहले ऑनलाइन नहीं था, ऑनलाइन है तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग नाम रखा गया। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब सारा का सारा हमारा जो काम है ना वो घर बैठे बैठे ही करना होता है, ठीक है। हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद अमित सर ने आपको बताया होगा सीसी के बारे में। क्या होता है सीसी के बारे में, आपको समझ में आया? मैम सीसी जो होती है, सर ने बताया था सीसी के बारे में। सीसी कॉमन करेंसी है, कैश क्रेडिट बताया था सर। ओके, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये पता चला अमित आपको, जो सीसी है इसको क्यों बनाई गई हमारा कंपनी, ये पता चला? नहीं मैम। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी कैश क्रेडिट, ठीक है। अब देखो अमित, हमारा जो कंट्री है ना वो 170 कंट्री में वर्क कर रहा है, तो हर एक कंट्री का जो करेंसी वो अलग अलग है। कहीं डॉलर है, कहीं दिनार है, और इंडिया में तो रुपया है, आपको पता होगा, है ना। तो इसी तरह जो हमारा कंपनी है उसको हैंडल करने के लिए दिक्कत आ रही थी, इसलिए खुद का अपना एक करेंसी बना दिया, उसका सीसी, है ना, जिसको बोलते हैं कॉमन करेंसी। तो इसी तरह हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट दिया, जैसे कि एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट, बी हनी को 103 पॉइंट, टूथ जेल को 034 पॉइंट, है ना। तो अमित इसी तरह अगर आपके आईडी में 1000 पॉइंट डला जाएंगे तो कितना आपका 1 सीसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और 2000 पॉइंट डला जाएंगे तो आपका 2 सीसी कंप्लीट हो जाएगा, और 2 सीसी कंप्लीट होने के बाद आप कौन से लेवल में पहुंच जाओगे ये तो पता चला होगा, है ना। हाँ मैम, मैं सर ने बताया था 2 सीसी जो लेवल होता है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है। इसमें इनकम सर ने 30 से 35,000 बताया था। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो हमारा जो बिजनेस है वो स्टार्ट होता है 2 से, बट इससे पहले हमें अपनी आईडी स्टार्ट करना पड़ता है, 12 डिजिट का आईडी, ठीक है, जिसमें आधार कार्ड, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। सर ने लास्ट टाइम बताया था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब लगेगा। ओके, तो मैं बात करने के बाद आप सेंड कर देना, ठीक है, मेरे को। ओके मैम। ओके, इसके बाद ये बताओ अमित, तो जैसे कि हमारा सेकेंड लेवल होता है सुपरवाइजर, है ना, कितने सीसी में होता है? मैम इसका जो होता है 25 सीसी पे होता है, और इसकी इनकम जो होती है 40 से 50,000 होती है मैम। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बताया। बट अभी के टाइम पे पहले 25 सीसी में होता था, लेकिन अभी ये 10 सीसी में कंप्लीट हो जाता है सुपरवाइजर, ठीक है। हाँ मैम। ओके, उसके बाद ये बताओ अमित, जो हमारा असिस्टेंट मैनेजर है वो कितने सीसी में होता है और कितना इनकम आता है उसमें? मैम असिस्टेंट मैनेजर जो होता है वो सर ने बताया 75 सीसी पे होता है, और इसकी इनकम जो होती है 60 से 70,000 होती है। ओके, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और हमारा जो ड्रीम लेवल है मैनेजर वो कितने में होता है, कितने सीसी में? ये मैम 120 सीसी पे होती है, जैसे सर ने बताया। इस पे इनकम जो होती है लाख प्लस होता है। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है अमित, आपने बहुत अच्छे से बताया। अब देखो जो भी आपको और अच्छे से समझ में नहीं आया आप कॉपी पे लिख लो, ताकि हम लोग और अच्छे से कल डिस्कस कर सके, ठीक है। और अभी मेरे पास ऑलरेडी कॉल आ रहा है, तो हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे जो भी आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपको सर ने बताया होगा कुछ बोनस वीडियो के बारे में, राइट? हाँ, तो अमित मैं आपको उस वीडियो को सेंड कर रही हूँ, अच्छे से देखना। मॉर्निंग में बात करेंगे ना तो उस वीडियो के बारे में मैं आपको पूछूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके अमित, तो हम लोग मॉर्निंग में बात करते हैं, ठीक है, कल हमने बात किए थे ना उसी टाइम, ठीक है। ओके अमित, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।